आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और श्राद्ध में कई दर्शकों के मन में सवाल होता है कि श्राद्ध क्या है, क्योंकि कईयों को नहीं पता होता कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध में क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पितृदोष होता है उनके लिए श्राद्ध एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है ताकि वो अपने पितरों को खुश कर सके। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम आए हैं लुधियाना की शंगला शिवाला मंदिर, जहाँ पे हम महंत जी से जानेंगे इन सभी हमारे जो भी मन के अंदर जो भी सवाल हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए महंत जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार महंत जी। महंत जी, जैसा कि हमारे ग्रंथों में श्राद्ध के बारे में काफ़ी उसकी महत्ता है, बहुत ज़्यादा महत्व है श्राद्ध का। तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि श्राद्ध क्या है, क्योंकि कईयों को नहीं पता कि श्राद्ध क्या होता है। तो इसके बारे में पहले तो आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पूर्णमासी का श्राद्ध था वो कल हो चुका, क्योंकि कई व्यक्तियों के परिवारों के जो व्यक्ति स्वर्गारोहण हो जाते हैं उस दिन अगर पूर्णमासी तिथि हो तो वो पूर्णमासी का श्राद्ध करते हैं। आज से एकम का श्राद्ध शुरू हो चुका है। जो श्राद्ध पक्ष आज से लगा हुआ है, तो श्राद्ध तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे इंसेस्टर हैं जो गुजर चुके हैं, उनके प्रति हमारी एक श्रद्धा है। उनका दिन मनाया जाए, उनको याद किया जाए। श्राद्ध करने का बहुत भारी महत्व है। एक तो आपने जैसे बोला पितृदोष, जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध नहीं करते तो पितर उन पर रुष्ट हो जाते हैं और उन पर पितृदोष नामक जो है ये लग जाती हैं। तो उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तो जैसे कि कई व्यक्तियों को ये नहीं पता होता कि हमारे बुजुर्ग कब गुजरे हैं या कैसे हुए हैं, उनके लिए अमावस्या का श्राद्ध होता है। क्योंकि सभी श्राद्धों में अगर कोई तिथि हम भूल भी जाएं तो हम अमावस्या का श्राद्ध कर दें तो उसमें सभी तिथि परिपूर्ण हो जाती हैं। तो पितरों के श्राद्ध के लिए मैं ये नियमावली बताना चाहूँगा। जिस दिन भी कौन सी तिथि के पर आपके पितरों का श्राद्ध आ रहा है उस सुबह उठ के स्नान करें और उसके बाद भजन इत्यादि करें, और यथा श्रद्धा हो सके तो श्राद्ध से पहले कुछ खाएं पिए मत। श्राद्ध करने के बाद फिर अपना भोजन ग्रहण करें, यही नियमावली है। और जिस हिसाब से जैसी आपकी श्रद्धा है, अन्न दान, वस्त्र दान, भूषण दान, जो भी जैसे जैसे श्रद्धा रखता है उनको करना चाहिए। तो हमारे मंदिर में महंत परंपरा से श्राद्ध मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में सभी महंतों की समाधियाँ बनी हुई हैं। तो हम श्राद्ध वाले दिन, और श्राद्ध वाले दिन नहीं, रोज़ ही समाधियों का यहाँ पर पूजन होता है। और जिस दिन जो श्राद्ध होता है समाधियों का भोग लगता है, उसके बाद ब्राह्मणों को, साधुओं को, जंगमों को यथा श्रद्धा प्रसाद और भोग दिया जाता है। उसका दक्षिणा और उनको अपना वस्त्र इत्यादि जो भी देना चाहते हैं हम देते हैं। ऐसे श्राद्ध में हम ऐसे करते हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि श्राद्ध में बहुत ही नियम और धर्म होता है, और जिन लोगों को पितृदोष होता है उनके लिए श्राद्ध एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि वो अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि पितृदोष से कई कलेश घर में होते हैं, कई जो उन्नति नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पितृ जो होते हैं वो नाखुश होते हैं उनसे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे कहूँगा, जैसे किसी को पितृदोष है और उसको जो दोष है अपने पितरों की तिथि भी नहीं पता है, शायद कहीं को नहीं होती पता, तो उसके बाद वो अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पितृदोष है तो किसी यथा योग्य ब्राह्मण से अपने पिंड भरवाएं, उनको भोजन कराएं, दान दें, दक्षिणा दें, और उसके अलावा उसको जो भी वस्त्र इत्यादि से परिपूर्ण करें, तो उससे पितृदोष से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारे कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि श्राद्ध बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध हमें यथा श्रद्धा और बड़े विधि भाव से मनाने चाहिए, यही मैं कहूँगा। तो जैसा कि श्राद्ध बहुत दिन चलते, काफ़ी दिन चलते हैं, तो ये हर रोज़ श्राद्ध किया जाता है या फिर एक दिन ही श्राद्ध के बीच में एक दिन ही करना आवश्यक होता है? ऐसे है जिनको तिथि का पता है, जैसे हमारे श्राद्ध होते हैं, जैसे महंतों के या हमारी माताओं के और बुजुर्गों के, जैसे 1, 2, 3, 4 जब भी तिथि होती है उस दिन श्राद्ध करना चाहिए, तिथि वाले दिन। वो तिथि तब मान्य होती जो जिस दिन व्यक्ति गुजरता है
उसके अंतिम प्राण जिस दिन चले जाते हैं, स्वर्गारोहण हो जाता है, उस समय पे क्या तिथि है, वही तिथि श्राद्ध पे पर्याप्त मानी जाती है। अगर किसी को नहीं पता कारणवश, बहुत व्यक्ति जिनको पता नहीं होता, कहीं दूर रहते हैं, कहीं माँ पे जिनसे दूर है, वो अगर ना किसी को पता ना हो तो अमावस्या का श्राद्ध है जो, उस पे सभी व्यक्ति श्राद्ध कर सकते हैं। तो जैसा कि श्राद्ध की बात आती है तो सबसे पहले मन में आता है, ये आंसर आता है कि जो गया जी है वहाँ पे लोग पिंडदान करने आते हैं, दूर दूर से यहाँ तक कि अब विदेशों से भी लोग पिंडदान करने आते हैं, श्राद्ध करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे श्राद्ध पर कुछ लोग हरिद्वार भी जाते हैं पिंडदान करने के लिए, और कई लोग बद्रीनाथ में नारायणशिला पर भी जाते हैं, वहाँ पर श्राद्ध करते हैं। और जो गया जी का श्राद्ध है वह पूर्ण श्राद्ध माना जाता है। जैसे कई आत्माएं भटक जाती हैं तो उनका बहुत पहले श्राद्ध नहीं किया होता, या बच्चों को बुजुर्गों की तिथि के बारे में नहीं पता होता, या कोई किसी से भूल हो जाती है, तो जो आत्माएं हैं वो भटकने लग जाती हैं। वो जो भी गया में जाते हैं वहाँ पे पूर्ण रूप से पिंडदान करते हैं और श्राद्ध करते हैं, तो उन आत्माओं को पूर्ण रूप से शांति प्राप्त हो जाती है और परिवार और घर में कल्याण और सुख समृद्धि आ जाती है। तो जैसा कि अभी श्राद्ध चल रहा है तो श्राद्ध में काफ़ी नियम धर्म होते हैं, तो क्या जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए श्राद्ध के दौरान? जो श्राद्ध हैं बड़ी श्रद्धा से मनाने चाहिए। इसमें पहले तो मैं एक बात सभी को कहूँगा, सारे श्राद्धों में हमें प्रभु सिमरन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। और उसके अलावा जो भी ऐसा भोजन करो जो सात्विक हो, और जो भी कोई व्यक्ति नॉन वेज खाने वाले या खाने पीने वाले व्यक्ति, उनको श्राद्धों में और नवरात्रों में, साथ ही नवरात्रि भी आ रहे हैं, इन चीज़ों से मैं यही कहूँगा कि दूर रहना चाहिए और सात्विक वृत्ति में रहना चाहिए, और बड़े अच्छे ढंग से और विधि विधान से श्राद्धों को मनाना चाहिए। उसके बाद जो नवरात्रे आ रहे हैं उनको भी बड़ी विधि विधान से मनाना चाहिए। तो श्राद्ध चल रहा है तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों यही संदेश देना चाहूँगा कि जो श्राद्ध है वो श्रद्धा से अपन को मनाना चाहिए, और जो भी हमारी मान मर्यादा सनातन धर्म के रीति रिवाज है उनको परिपूर्ण करना चाहिए। और अंत में आत्मा चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर आए और उन्होंने सारी बात मेरे से पूछी, और लोगों को मेरी बात से कुछ पता चलेगा, ये ऐसी मेरी चेष्टा है। धन्यवाद। तो आपने देखा, महंत जी ने हमारे कई सवालों के जवाब दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में भी जो सवाल होंगे आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिले तो आप उन सवालों को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और बाद में हम ज़रूर आपको उन सवालों के जवाब देंगे। और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन सागर के साथ नलिनी।